नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का स्वागत है। चुनाव से पहले सभी सियासी दल अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। राजनीतिक जमीन पर कैसे उतारी जाए उसकी चर्चा भी की जा रही है। आपको दिखाएंगे बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए कैसे बनाया है प्रधान प्लान। आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे 100 दिन में 700 कैंप लगाकर थिंक टैंक मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि आखिर कैसे 2022 के रण के लिए संगठन के जरिए समीकरण साधने की कसरत की जा रही है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कैसे उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी के कैसे हुए प्रीतम और चुनाव में वो कितना दम दिखाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की सफलता के लिए बीजेपी ने प्रधान प्लान तैयार किया है। प्रधान प्लान यानी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया। इसके साथ काम करने और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए 7 सह चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं। बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, इसलिए प्रधान प्लान के जरिए नया मुकाम हासिल करने का दम भरा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनावी जंग फतेह करने के लिए बीजेपी ने संगठन स्तर पर रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन मेघवाल, शोभा करंजले, अन्नपूर्णा देवी और कैप्टन अभिमन्यु को सह प्रभारी बनाया गया है। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ी टीम उतारी है, जिसके कंधों पर सत्ता बचाए रखने की जिम्मेदारी होगी। कि सुशासन के आधार पर, योगी जी के काम के आधार पर और मोदी जी की जो नीतियां हैं देश भर में, उस मोदी जी की नीतियों के कारण जो नीचे तक जो नीतियां फैली है, चाहे पीएम आवास हो, चाहे और कोई योजना हो, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से हम यूपी में शासन में आएंगे। केंद्रीय लीडरशिप ने यूपी में अलग अलग एरिया के हिसाब से भी 6 प्रभारी बनाए हैं, जिनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजय भाटिया, ब्रज क्षेत्र में संजीव चौरसिया को कमान सौंपी गई है, जबकि अवध में वाई सत्य कुमार, कानपुर क्षेत्र में सुधीर गुप्ता को प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही गोरखपुर क्षेत्र का जिम्मा अरविंद मेनन और काशी क्षेत्र का प्रभार सुनील ओझा को सौंपा है। अनुभवी और युवा सदस्यों के तालमेल के साथ बीजेपी यूपी में जीत का प्लान बना रही है। चुनौती बड़ी है, इसीलिए रणनीति भी उसी हिसाब से तैयार की गई है। बीजेपी को भरोसा है कि केंद्र की टीम न सिर्फ मजबूती से काम करेगी, बल्कि सबको साथ लेकर भी चलेगी। आज वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। इनके नेतृत्व में 2022 का चुनाव हम लोग भारी बहुमत से, जो पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार 350 के पार हम लोग आएंगे और इतनी सीटें मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके साथ ही संगठन की मजबूती के लिए 11 सितंबर को बूथ विजय अभियान की भी शुरुआत होगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक साथ 27,700 शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। आदरणीय जेपी नड्डा जी 11 तारीख को शाम को 4 बजे वर्चुअली 27,000 से ऊपर जो हमारे सेक्टर हैं, शक्ति केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्रों को जोड़ते हुए हम इस बूथ विजय अभियान को शुरू करेंगे। संगठन और सरकार मिलकर चुनावी चुनौती का सामना करने का दावा कर रहे हैं। आला कमान भी रणनीति के साथ डटा है। अब सवाल इसी बात का है कि विरोधियों से मुकाबला करने के लिए बीजेपी आगे क्या क्या नए प्लान बनाती है। माना जा रहा है कि इसी के जरिए पार्टी ने 300 प्लस के आंकड़े को तय करने के लिए पूरी की पूरी टीम तैयार कर ली है और आने वाले दिनों में धर्मेंद्र प्रधान यूपी में आकर आगामी चुनाव की रूपरेखा तय करेंगे। अनामिका सी न्यूज़ 18 लखनऊ। तो धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाने के अलावा बीजेपी के प्रधान प्लान का हिस्सा नरेंद्र मोदी भी है। यानी प्रधानमंत्री के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ताकत मजबूत करने की हर संभव कोशिश कर रही है। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे, तो 26 सितंबर को लखनऊ से कई योजनाओं की सौगात भी लोगों को देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे बीजेपी चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी में जुट गई है।
इसके तहत पीएम 14 सितंबर को अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा खुद सीएम योगी ने लिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। अलीगढ़ में पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की नींव रखने के साथ ही डिफेंस कॉरिडोर में निवेश से जुड़े कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो अलीगढ़ नोड में जो लगभग 200 एकड़ लैंड डिफेंस कॉरिडोर के लिए यहाँ पर हम लोगों ने आरक्षित की है, उसमें 19 निवेशकों को लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित भूमि आवंटन की कार्रवाई यहां पर संपन्न होगी। चुनाव से पहले हो रहे शिलान्यास को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी की सोच पर सवाल उठाए हैं। छोटे नेता के साथ मिला करके या छोटी बात करके उनके स्वतंत्रता के इतिहास में उनके योगदान को और देश की सेवा में उनके योगदान को आप कमतर करके जो आंक रहे हैं, इसका पाप भी पड़ेगा और आप लोगों को श्राप भी पड़ेगा। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर बीजेपी नई शुरुआत और सम्मान का दावा कर रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी जाट वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत काम कर रही है। लिहाजा विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। फिलहाल बीजेपी जिस मकसद से आगे बढ़ रही है, उसका चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के जरिए विरोधियों को टक्कर देने की तैयारी में है। संगठन ने 2 लाख कार्यकर्ताओं को 100 दिन में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। संगठन में जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी भी इसी हफ्ते लखनऊ का दौरा करेंगी। दूसरी ओर मायावती ने भी संगठन को एक्टिव करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए कांग्रेस भी कसरत कर रही है। इसके लिए प्रियंका गांधी 10 और 11 सितंबर को राज्य का दौरा करने वाली हैं। साथ ही संगठन की मजबूती के लिए भी काम करने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक 100 दिन के अंदर 700 कैंप लगाकर करीब 2 लाख कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का अभियान चलाया गया है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी 10 और 11 तारीख को लखनऊ में सभी पदाधिकारियों के साथ, फ्रंटल के लोगों के साथ और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगी। चुनाव पर चर्चा, आगे हमारा प्लान क्या हो, कैसे हम आगे बढ़ें, इन बिंदुओं पर चर्चा करने का काम करेंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में किसी भी सियासी दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज किया है, इसलिए रणनीति भी उसी हिसाब से तैयार की जा रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो लगातार लोगों में गुमराह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आतुर है गठबंधन के लिए, हम बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। गांव, गरीब, खेत खलिहान, नौजवानों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। चुनाव को लेकर बीएसपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद मायावती ने जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक के जरिए भविष्य की रणनीति तैयार की है। पार्टी कार्यालय पर लगभग 1 घंटे तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमाम गुरु ज्ञान दिए और बताया कि कैसे विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को तेजी के साथ और एक्टिव होकर चुनाव लड़ना है। मायावती ने 9 अक्टूबर को कांशीराम की जयंती को लखनऊ में मनाने का निर्देश दिया। इसके जरिए बीएसपी अपनी ताकत भी दिखाएगी। बहरहाल चुनाव को लेकर हर दल कमर कस चुका है और आने वाले दिनों में राजनीति के नए नए अंदाज देखने को मिलेंगे। सवाल इस बात का है कि सियासी कसरत के सहारे सत्ता पाने का सपना किसका साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगर इधर उत्तराखंड की सियासत की बात की जाए तो यहां पर लगातार उठापटक का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने बीजेपी का दामन थामकर हलचल बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में भी सियासी तापमान बढ़ने लगा है। इसके साथ ही पाला बदलने वाले भी अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढने में जुटे हैं। धनोल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने 2022 की चुनावी जंग के लिए बीजेपी का दामन थामा है।
मैं भाजपा की जो नीतियां हैं उनसे काफ़ी प्रभावित रहा हूं हमेशा से ही, और जिस तरह से हमारे देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के लिए विकास कार्य हो रहे हैं, मैं उन सब से प्रभावित होकर भाजपा को मैंने ज्वाइन किया है। यूकेडी से सियासी सफर की शुरुआत करने वाले प्रीतम पवार को अपने साथ लाने के बाद बीजेपी अपनी मजबूती का दावा कर रही है। राष्ट्रहित में आज प्रीतम जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने का जो निर्णय लिया है वो अपने आप में सराहनीय है। वे आंदोलनकारी रहे हैं। उत्तराखंड का जो राज्य का आंदोलन था उसमें जेल भी गए हैं। उत्तरकाशी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में पाला बदलने की पुरानी परिपाटी रही है, जिसे प्रीतम पवार ने भी आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही ये भी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि दल बदल करने वालों की लिस्ट में अगला नंबर किसका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव से चंद महीने दूर खड़ी उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा, ये तो जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस से आए विधायकों की बीजेपी में भी एकजुटता पहली बार सामने आई है, जिससे बीजेपी नेतृत्व के चेहरे पर अब टेंशन बढ़ गई है। नहीं, आप ही कहते हो मीटिंग कर करके, प्रेसों में कहते हो कि विधायक की हमारी नहीं सुनते। रायपुर सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ और मंत्री धन सिंह रावत के बीच विवाद क्या हुआ? बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सड़क पर आ गई। 2016 में कांग्रेस से भाजपाई बने उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में हरक सिंह से लेकर सतपाल महाराज ने भी बाहें चढ़ा ली। नतीजा, मुख्यमंत्री को मोर्चे पर आना पड़ा। नाराज विधायक उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह से मुख्यमंत्री ने खुद बात की। नहीं, वो भी 5.5 साल हो गए, कितने एडजस्ट हो गए। उनके क्षेत्र में धामी जी ने बहुत घोषणाएं करी, जो उन्होंने कहा वो घोषणाएं करी, तो सरकार साथ में है, प्रदेश के अध्यक्ष से उनकी बात हुई है, सब लोग साथ है। अब देखिए थोड़ा बहुत ये सब, देखिए राजनीति में हो कहीं भी हो, ये सब चीज़ें दो सगे बहनें हों उनमें भी हो जाता है, दो सगे भाई होते हैं उनको भी एडजस्ट नहीं हो पाते। कई मौकों पर खुद उपेक्षा का शिकार हो चुके सतपाल महाराज भी उमेश शर्मा काऊ के पक्ष में खड़े हो गए। महाराज का कहना है कि विधायक की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने काऊ को भरोसा दिया कि वो पार्टी फोरम पर इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं उनके साथ हूँ, काऊ के साथ हूँ, मैं निश्चित रूप में काऊ का मैं उनके साथ हूँ और उनकी बात को मैं पार्टी फोरम पर उठाऊंगा। सोल्यूशन निकलते, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, कोई बात नहीं। बीजेपी में कलह बढ़ी तो केंद्रीय नेतृत्व भी अलर्ट हो गया। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली बुला लिया और अब इसी महीने जेपी नड्डा का फिर से दौरा है और पार्टी की कोशिश है कि उससे पहले ऑल इज वेल हो जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।